हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। और देखिए, आज कई सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि ये तुषार कांत मिश्रा, इनका जो कैंपस सिलेक्शन हुआ है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में, केपी इंडस्ट्री नाम की कंपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि फिफ्थ सेमेस्टर में ही इनका ये सिलेक्शन हो गया है और फिफ्थ प्लेस पे भी आए हैं ये वहाँ पे। तो कई बच्चों ने कहा था कि किस तरह से इन्होंने जॉब ली और क्या सैलरी है और क्या चीज़ें, डिटेलिंग क्या है, क्या वर्क आवर्स हैं, और ये सारी डिटेल्स जो है बच्चे जानना चाह रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इनको जो है वो आमंत्रित कर लेते हैं वीडियो में, ताकि ये पूरी डिटेल्स बता सकें। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि फिफ्थ सेमेस्टर में ही जा करके इनका प्लेसमेंट हो गया है और अब इन्हें बस अपना डिप्लोमा कंप्लीट करना है और उसके बाद ये जॉब जो है उसी पे चले जाएंगे। तो आइए सारी डिटेल्स इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तुषार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी सर, थैंक यू सर। सर पहले मैं आपका और अपने कॉलेज के सर टीपीओ सर सुधाकर सर को भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सर कारण ही हम वहां पे जा पाए, और आपने भी जो वीडियो दी उसके सपोर्ट हुआ हम लोगों का उससे, जिससे हम लोगों को वहां जाने का साहस मिला और कॉन्फिडेंस भी हुआ सर। आपको सबसे पहले सर धन्यवाद। वेलकम। मैं बता दूं कि आपके जो टीपीओ हैं सुधाकर सर, वो और हम यस सर। साथ में 2015 या 16 में राजकीय जी सर। पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर में एक साथ थे। उनका अच्छा सर। तब सिलेक्शन हुआ था पॉलिटेक्निक में, और हमारे जी बहुत सर। अच्छे मित्रों में से हैं और हमारी बात भी होती रहती है अक्सर। तो यस। अब सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, संक्षिप्त परिचय जी दें। सर, मेरा नाम तुषार कांत मिश्रा है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुर्सी रोड फतेहपुर का स्टूडेंट हूँ, जिस अब की बार मेरा फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड ईयर है। मैं आपकी अपेयरिंग में हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुर्सी रोड में ये सूचना दी गई थी रोड की प्लेसमेंट की, तो उसी के तहत, और जो हमारे सर भी बताए थे विवेक सर, इनकी वजह से हम लोगों को जाना हुआ रुड़की में। ठीक है तुषार, तो आप मैकेनिकल के फिफ्थ सेम के स्टूडेंट हैं। और अब यस। आप हमें ये बताएं कि ये जो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस हुआ था, इसका पता आपको यस। कैसे चला और किस तरह से आप जो है वो तैयारी करी आपने उसकी, थोड़ा इस बारे में बताएं। रुड़की का प्लेसमेंट की थी, तो पहले तो आपके थ्रू सर हमको जानकारी मिली। उसके बाद जब पता चला कि सर फिलहाल सारी इन्फॉर्मेशन आपके ग्रुप से हम मिल जाती हैं, उसके बाद सर फिर कॉलेज की तरफ से भी बताया गया कि रुड़की में प्लेसमेंट होना है सर। तो वहां से भी प्रोत्साहित किया गया बच्चों को कि आप लोग जा सकते हैं, वहाँ वहाँ पे जाना है, इंटरव्यू देना है। बाकी कंपनी बताई गई थी केपी प्रोडक्शन की आने वाली है, तो उसी में इसी के तहत हम लोग की जानकारी मिली थी सर। देखिए बच्चों, मैं ये बात फिर भी आपसे दोबारा से कह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो कनेक्टेड रहें थोड़ा, और आपको जीवन पर्यंत कनेक्टेड रहना चाहिए। क्योंकि आपको जब जाएंगे तो जो जॉब मिलेगी, फिर आपको हो सकता है 2 साल बाद अच्छी जॉब स्विच करने का मौका मिले, तो आपको जॉब अलर्ट्स तो चाहिए ही होंगे जब तक आप जीवन में अपने नौकरी करते रहेंगे। सर ये भी था ना कि पता चला कि सर प्लेसमेंट तो होगा होगा या नहीं, है तो सर वहां पे जाने के बाद पता चला हम लोगों का प्लेसमेंट हो गया। फिर भी कॉन्फिडेंस होता है ना कि सर जितनी बार हम लोग जिस कंपनी पे जाएंगे पता चलेगा कि वहाँ कैसा हाल चाल होता है, क्या पूछते हैं सर, तो एक प्रकार से वहां पे पता चलता है इन सब चीजों के बारे में। तो सर हम लोग प्रयास यही करते हैं कि जैसे जैसे आप सूचना देते जाते हैं हम लोग वहां पे जाएं और सिलेक्शन भी लें वहां पर, ये हम लोगों का ज्यादातर प्रयास होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं भी यही बच्चों से कहता हूँ कि जहां भी बताया जाए आप कम से कम कोशिश जरूर करें। आप 10 जगह कोशिश करेंगे तो उसमें से 2 जगह आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा, दो क्या 10 जगह भी मिलेगा, लेकिन कोशिश हमेशा करें। तो इन्होंने जैसे, यही हम इसलिए वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि कैसे इन्होंने मतलब इतना ब्रेव स्टेप लिया और गए वहां तक, और उसके बाद जो है जहाँ पास आउट बच्चे भी जाते हैं वहां पर जाकर, और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे और जॉब ले रहे हैं उस टाइम पे। तो यही हम इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं बच्चों को। तो फिर आप ये बताइए कि क्या तैयारी करी, क्या कैसे, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए। तैयारी क्या सर, उसमें जैसे पता चला तो हम लोगों ने तो सबसे पहले हम पता किया कि कौन सी कंपनी आ रही है सर। तो पता करने पर पता चला कि जो है केपी रिलेबल जो है प्रोडक्शन की कंपनी है। तो हम्म। अब की बार हम लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर में सर प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एक बुक भी है सर, तो जो कंपनी आती है हम लोग उसी हिसाब से तैयारी करने लगते हैं। तो पता चला कि प्रोडक्शन की कंपनी आ रही है, तो सर प्रोडक्शन की बुक भी है और एग्जाम भी आने वाले हैं। तो हम लोगों ने उसको रीड करना शुरू कर दिया, रीड किया और अच्छे से अच्छे उसमें प्रयास किया कि जो फिलहाल सर ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो थोड़ा ऊपर के लिए जाते हैं। तो हम लोगों ने ऊपर का पढ़ लिया, और उसमें ज्यादातर प्रयास यही था कि जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ के गए वहां पे फंसे भी सर। वहां पर। यहाँ यानी कि सर जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पे पूछे गए थे सर, तो हम लोगों के जो पढ़ के गए थे सिलेबस से ही गए थे। अच्छा अच्छा। सिलेबस से।
तो इसमें रिटर्न हुआ था फिर इंटरव्यू हुआ या सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू ही होने लगा? से पहले कंपनी में जब हुआ तो वहां पे रिटर्न का एग्जाम हुआ था। रिटर्न में क्वेश्चन लगभग 20 सर क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें जरूरी नहीं कि आपका थर्ड सेमेस्टर की ही आए। उसमें आपका जो बेस होता है इंजीनियरिंग का, वो सारे क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। लेकिन सर उसमें ज्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि जो टेस्ट होता है सर, उसमें हिंदी पूछी नहीं जाती, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जैसे हम लोग हैं, तो सर थोड़ा दिक्कत पड़ जाती है उसकी लैंग्वेज समझने में। और इंग्लिश में जितने भी क्वेश्चन थे वहां पे इंग्लिश के ही थे सर। ये ज्यादातर मैं देख रहा हूँ कंपनीज में जो रिटर्न होता है वो इंग्लिश में ही होता है, तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे धीरे धीरे अपने आप को स्विच करने की जी कोशिश सर। करें इंग्लिश की ओर। तो सर यही जानकारी मिली कि कम से कम अब की बार जो तैयारी हम लोग करें वो थोड़ा इंग्लिश के थ्रू करें, इंग्लिश की भी लैंग्वेज को लेकर चले, ये नहीं कि हिंदी थोड़ा हम पढ़ते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर बात सही बताई आपने। अच्छा, इसके बाद जी सर। मुझे ये बताइए कि जैसे आप फतेहपुर में रहते हैं और बाराबंकी में रहते हैं, और बाराबंकी से रुड़की जाना था, लगभग मुझे लगता यस है सर। कि 400-500 किलोमीटर दूर होगा शायद। ठीक है, 514 किलोमीटर दूरी थी सर वहां से। 514 किलोमीटर, तो इतनी दूर जाने में मतलब कैसे आपने, मतलब क्या ट्रेवलिंग करना पसंद है, या क्योंकि कई स्टूडेंट्स तो नहीं सर। बहुत दूर है। जी। नहीं सर, इसका प्रोत्साहन का भी कारण है, क्योंकि जब सब पूरे नोटिफिकेशन सर आ गई तो उसके बाद हमारे कॉलेज से बिल्कुल प्रोत्साहित किया गया बच्चों को कि आप लोग जाइए, ट्रैवल भी करें, क्योंकि सर ठंडी का महीना भी था, तो सर कुछ लोगों को ठंड की डर भी लग रहा था कि इतनी दूर जाना है सर, वो भी उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके में। तो वहाँ इतनी ठंड का मौसम था कि सर कोई भी जा नहीं सकता है, थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है। हाँ। लेकिन हमारे साथ के जो कुछ लोग थे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के दो ट्रेड के बच्चे थे सर। तो हम्म। मैकेनिकल के सर 7-8 लड़के थे, और उसमें इलेक्ट्रिकल के भी 10-12 लड़के थे। तो हम लोगों ने पूरा प्लान बनाया ग्रुप का। तो जब प्लान सर बन गया तो वहां से फिर माइंड प्लान हो गया कि हम लोगों को चलना है और वहां पे जा करके प्लेसमेंट भी लेना है सर। तो वहीं से हम लोग 20 लड़के जो है लगभग 3 बजे से निकल लिए थे वहां से। हम लोग रूम से निकल लिए, जब रूम से निकल लिए तो सर हम लोग वहाँ 4 बाग स्टेशन में पहुंच गए लगभग 5 बजे तक। पांच हम्म। बजे के बाद सर वहाँ की ट्रेन थी 8 बजे की। तो 2 घंटे सर हम लोगों को यही लंच वंच हो गया सर, कि अब सफर का टाइम रहता है तो सर खाना पानी भी बहुत जरूरी रहता है। तो खाना पानी हो गया सर, 8 बजे से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ लिया। सुबह जा करके सर हम लोग वहां पर 7 बजे रुड़की स्टेशन पहुंच गए। अच्छा अच्छा। रुड़की स्टेशन पे जो सर, हाँ सर, 7 बजे जब रुड़की स्टेशन पहुंच गए तो सर 1 घंटा लगे हम लोगों को कॉलेज में पहुंचने में। हम्म। जब कॉलेज सर पहुंचे तो वहां की भी तैयारियां हो रही थी सर, सभी लड़के आ जा रहे थे काफी दूर दूर से। सर काफी खुशी की बात है कि वहां पे हम लोगों के कॉलेज के नहीं, बड़े काफी दूर दूर से सभी लड़के आ रहे थे। जब हम लोग टेम्पो स्टैंड पर खड़े हुए तो अपने यहाँ जैसे ये जीबी पंत पॉलिटेक्निक है सर, यहाँ के भी लड़के थे, थोड़ा कानपुर के भी थे, मुरादाबाद, तो यहाँ के भी लड़के थे। तो काफी सर लगभग 100 लड़के आए थे वहां पे टोटली। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक, तो अब इसके बाद ये बताइए कि जैसे इंटरव्यू और रिटर्न तो बता दिया आपने, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अच्छा, इंटरव्यू में सर ये होता है कि क्वेश्चन लगभग आपको सेल्फ में पता होना चाहिए, अपने सेल्फ के बारे में क्या बोलना है हम लोगों के सामने। और जो ये कम्युनिकेशन होता है इसका भी सर बहुत इफेक्ट पड़ता है, कि जो चीज वो आपसे पूछना चाह रहा है आप उससे बोल पा रहे हैं या नहीं। अगर आप उससे थोड़ा हिचकिचाएंगे तो सर अच्छा नहीं लगता है। तो जो ज्यादातर हमको अपने सेल्फ के बारे में बोलना होता है। उसके बाद सर क्या होता है प्रोसेस, की जैसे जैसे जो कंपनी आई होती है वो उस चीज के बारे में ज्यादा गहन अध्ययन करना चाहती है। जैसे प्रोडक्शन की कंपनी थी तो पूछ रही थी प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन, क्या है, अब इसकी क्वालिटी आप कैसे जांचेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, वहाँ के कंपनी के लोगों को आप कैसे अपने अपने आचरण में रखेंगे, यानी कैसे उसको समझाएंगे जो कार्य। क्योंकि सर हम लोगों की जो वहाँ पे इंटरव्यू हुआ है, तो वो पोस्टिंग जो दी गई सर प्रोडक्शन इंचार्ज की दी गई है, क्वालिटी इंचार्ज की सर। तो वहाँ पे अपने से जो नीचे काम करेंगे सर, वहाँ पे उन लोगों को कैसे डील करेंगे, ये सभी क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए थे सभी लड़कों से सर। ठीक। लगभग सर उन लोगों के पास ज्यादा ज्यादा टाइम तो सर होता नहीं है, क्योंकि वहां पे काफी 100 लड़कों 150 लड़कों का लेना होता है। तो प्रयास हम्म। उनका यही रहता है कि ज्यादातर इंट्रोडक्शन आपका पूछेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद 2-3 क्वेश्चन जो कंपनी है उस हिसाब से उस पूछ लेती है सर। अच्छा, जस्ट तो सिलेक्शन वो हुआ तो फिर ये उसी टाइम बता दिया गया था आपको शाम को? उसका सिस्टम ये होता है सर कि जैसे कंपनी में सबसे पहले रिटन एग्जाम हो, मैंने बताया अभी हम्म। 20 क्वेश्चन का, तो उसमें सर बोल दिए थे कि आप लोगों का जो ये 20 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, अगर इसमें आप क्वालिफाई हो रहे हैं सर, उसका कट ऑफ सर था 8 अंकों का, यानी माइनस। कुछ लोग सर यूट्यूब पर पूछे थे कि निगेटिव है या मार्किंग है, पॉजिटिव है, इसमें नहीं लेते हैं। तो सर उसमें मैं बता देता हूँ कि उसमें निगेटिव प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं था, यानी उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। ये आपका फ्रेश पेपर होता है, यानी अगर क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं तो उसका कोई भी मार्क कटने वाला नहीं। तो हम्म। हम लोगों को सर उसमें 8 मार्क बताया गया था।
तो हम्म 8 मार्क में से सर 10 नंबर हमारे आए थे, जिसमें से उसका क्वालिफाई हो गया। तो क्वालिफाई होने के बाद सर ये सिस्टम सर लगभग आधा घंटा लगा उन लोगों को कॉपी चेक करने में। चेक हम्म करने के बाद फिर हम लोगों को सर वो लाइब्रेरी में ले गए, वहां पर हम लोग कॉलेज में बैठे रहे काफी देर। तो जब काफी देर बैठे रहे तो वहां उसके बाद फिर इंटरव्यू का होने लगा। तो इंटरव्यू का भी सर काफी लड़के भी थे, तो धीरे धीरे सभी लोगों का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू हम लोग गए तो सर वहां पे 3 लोग बैठे थे। एक तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बैठे थे जिस कंपनी के थे, और एक आईआईटी की मैम भी थी जो वहां रुड़की कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, और एक सर थे बैठे थे लाइब्रेरियन के। तो 3 लोग बैठे थे सर, उन्हीं के द्वारा वाइवा हम लोगों का होना था सर। अच्छा अच्छा, रिटर्न में कितने बच्चे क्वालिफाई कर पाए थे लगभग? सर वहां पे 2 रूम लगाए गए थे, जिसमें से हमारे रूम में बैठे थे लगभग 50 स्टूडेंट हमारे में बैठे थे, और जो दूसरा वाला रूम था उसमें भी सर 50 बैठे तो 100 में से कितने थे। क्वालिफाई हो पाए होंगे रिटर्न में? सर लगभग 47 या 50 तक लिए गए सर। अच्छा, मतलब 50 स्टूडेंट्स जो है वो पहले लेवल पे बाहर हो गए। हाँ सर, पहले लेवल पे निकल गए। उसके बाद ये था कि सर हम लोग वहां पे अपना दे करके फिर सर निकाला है उसमें थोड़ा। अब कितने लड़कों का बाहर निकाले या कितने लोगों को अंदर लिए सर, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन अभी मुश्किल है देना। अच्छा अच्छा, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ अब कि रिजल्ट कब आया, मतलब इंटरव्यू का रिजल्ट कब आया? हाँ सर, सर ये हुआ ना कि वहां पे बोलने लगे कि आप लोग इतनी दूर से आए हैं। पहली बात तो सर खुशी की ये बात है कि जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां के जो सर थे वो बहुत ही खुश हुए। कहा कि आप लोग कहाँ से आए, तो हम लोगों ने बताया कि बाराबंकी से हम लोगों का कॉलेज है, हम वहीं के रहने वाले हैं, वहीं से आ रहे हैं। तो बोले आप लोग इतनी ठंडी में वहां से यहाँ चले आ रहे हैं तो बोला, तो हम लोगों ने उनको बताया कि हम लोगों को उत्साहित किया गया था, हम लोग अपने टीचर के आशीर्वाद से यहाँ तक आ पहुंचे हैं। तो उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई, कहा कि आप लोगों को ऑल दी बेस्ट, प्रयास करेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन किया जाए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद तो इसमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो वेतनमान है आपका या स्टिपेंड है सर ऋण? जब हम लोगों को वहाँ पे लेटर दिया गया तो बताया गया कि आप लोगों तो वहाँ पे कई क्वेरी थी, तो जिस धीरे धीरे सभी क्वेश्चनों का जो है बताया उन्होंने। बताया कि सबसे पहले आपका जो प्लेसमेंट होगा वो 3 जगह पे किया जा रहा है, यहाँ की सीट खाली है 3 जगह की। तो पहला तो अपना दिल्ली एनसीआर है, दूसरा गुजरात का है, और तीसरा जो होता है वो चेन्नई का है। उन्होंने बताया कि सबसे नजदीक आपका उत्तर पूर्व में पड़ेगा जो दिल्ली एनसीआर है। कहा कि आप लोगों के लिए आसान जर्नी है, यहाँ से आप लोग अप डाउन भी आराम से कर सकते हैं। लेकिन गुजरात की बात करेंगे तो सर वहाँ थोड़ा दूर पड़ेगा, और चेन्नई की बात करेंगे तो बहुत ही दूर है सर। तो हम्म चेन्नई में बोले कि आप लोग अगर जाना है तो आप लोग ग्रुप में जाइए, और हम्म दिल्ली है और गुजरात है तो कहा कि आसानी से ट्रेवल भी हो सकती है, आप लोग जा भी सकते हैं। तो हम्म, वही बता रहे थे 3 प्लेसों में सर तीनों का जो पेमेंट है वो अलग अलग है। अच्छा, सबसे पहली बात सर कि इसमें जो पेमेंट का है, पेमेंट यहाँ पे दिल्ली एनसीआर की कम है सर। यहाँ पे 15,000 से स्टार्टिंग है सर। और हम्म, जो हमारी गुजरात की है, गुजरात की वहां पे सर 19 से 20,000 की है। और सर ये जो चेन्नई की है, चेन्नई की 25,000 प्लस है सर। इसका भी रीजन है कि सर वहां पे 8 घंटे की ड्यूटी होनी है सर। हम्म, 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। अब 8 घंटे के बाद आपका मन है तो आप ओवर टाइम कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। हम्म, ओवर टाइम का भी सर पेमेंट का रेट अलग अलग है। हम्म, ओवर टाइम यानी कि सर जैसे आप 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे कर ही सकते हैं आराम से, क्योंकि 8 घंटे के बाद आराम से 2 घंटे आप एक एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। तो हम्म, जैसे अपना दिल्ली एनसीआर का है तो सर यहाँ पर बताए थे 60 रुपए आपको पर आवर, अच्छा, 1 घंटे का 60। अगर इसी तरह से आप गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात के वहां पे बताया था कि आप लोगों को 60 रुपए से 70 के बीच में मिल जाएगा। अगर आप चेन्नई की बात करेंगे तो वहाँ 75 75 रुपए मिल जाएगा पर आवर। तो हर जगह के रेटिंग जो है अमाउंट का वो अलग अलग है तो सर। ये किस वजह अब से है? आप, क्योंकि सर दूरी के हिसाब से है ना कि सर जो जितनी दूर जाएगा उसका अमाउंट भी तो सर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग पास में रहेंगे तो कम रहेगा, जो दूर है उसका भी पेमेंट बढ़ेगा सर। तो यही रीजन है इसका सर। और मान लिया चेन्नई में चेन्नई का ही कोई बच्चा अगर अपॉइंट होता है तो? तो बिल्कुल सर वहां पे उसको भी उसी पेमेंट के हिसाब से ही रखा जाए, नहीं, उसके लिए यानी कि तो 20,000 ये। उसके लिए तो पास पड़ेगा ना? हाँ सर, तो उसके लिए पास उसको पड़ेगा। लेकिन उसको सर उसका ये मतलब नहीं है कि आप चेन्नई के हैं या उत्तर प्रदेश के हैं, बाराबंकी के हैं। उसका हम्म मतलब है ज्वाइनिंग से, अगर आप ज्वाइनिंग चेन्नई में लेंगे तो आपको इतना पेमेंट वहां का मिलेगा सर। अब जैसे हम लोग यहाँ से वहां जाएंगे सर, लखनऊ से चेन्नई की ओर जाएंगे तो वहां पे पेमेंट हम लोगों को भी उतना ही दिया जाएगा सर। अगर हम लोग दिल्ली में ले रहे हैं तो सर दिल्ली का आपको 15 प्लस दिया जाएगा, और साथ में आपको 60 रुपए का जोड़ दिया जाएगा एक्स्ट्रा। हाँ, अब मुझे ये बताइए कि जैसे अभी तो आपका 5th सेमेस्टर के एग्जाम देने हैं, फिर 6th सेमेस्टर पढ़ना है, तो ये जॉब में क्या कंडीशंस आएंगी, क्या मतलब कैसे चैलेंजेस आएंगे और उनको कैसे फेस यस। करेंगे, क्या सॉल्यूशन है उसका बताया गया है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
का रीजन ये होता है कि जैसे आपका फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो जरूरी नहीं कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका प्लेसमेंट भी हो गया है तो आप लोग वहां पे जॉब करने लगे। पहला तो मतलब इसका ये होता है कि आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो प्लेसमेंट वहां की निकालने की कोशिश करें। हम्म। क्योंकि जिस प्लेसमेंट में आप जाएंगे वहां पर सोचेंगे कि वहां पे हम अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस करें, क्योंकि पहली बार कोई भी लड़का जाता है तो थोड़ा उसको अपने अंदर से नर्वस होता है कि पता नहीं हम निकाल पाए या निकाल पाए, क्वेश्चन कैसे पूछता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। तो जो हम पहली सीढ़ी होती है थोड़ा मुश्किल होती है, तो हम प्रयास यही करते हैं कि जो प्लेसमेंट की जानकारियां होती हैं उस प्लेसमेंट तक हम जरूर से जरूर जाएं और वहां पर उसमें अपना 100% करने का प्रयास करें। क्योंकि जब हम किसी जगह जाएंगे तो वहां पर उस चीज से हाव भाव मिलेगा, बातचीत करने का ढंग पता चलेगा, किस कैसे लोगों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी चीजों के बारे में जानकारियां सर मिल जाती हैं। तो प्रयास यही होता है कि जो भी जानकारी आपके थ्रू या कॉलेज के थ्रू मिलती है प्लेसमेंट की, वहां पर हम लोग पहुंचे और ये ना देखें कि आपका प्लेसमेंट कितने रुपए पर हो रहा है, क्योंकि प्लेसमेंट जो होता है वो रुपयों पर नहीं देखा जाता है, आपके क्वालिफाई होने पे पता चलता है कि आप लोग उस चीज में क्वालिफाई हो रहे हैं, आप लोगों के बात करने का ढंग क्या है। आपके कॉलेज का भी नाम होता है कि आप किस कॉलेज के लड़के हैं, किस कॉलेज के थ्रू आप वहां पे पहुंचे हैं, तो सारी जानकारियां जो होती हैं वो जाने के बाद ही पता चलती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज में भाग ले रहे हैं, कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उस चीज पर आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेन मकसद यही होता है कि प्लेसमेंट में हम लोग जाएंगे, जानकारियां पाएंगे और फिर वहां जाने पर ही पता चलेगा कि आपको किस पोस्ट पर रखा जा रहा है, कितना अमाउंट है, ये सब चीजें जाने के बाद ही पता चलेगी। तो ज्वाइनिंग कितने महीने बाद है अब आपकी, या तुरंत है? ज्वाइनिंग सर मैं आपको अपना लेटर दिखा सकता हूँ, ये सर हमारा लेटर है। ये मुझे भेज दीजिएगा, मैं इसको अलग से डिस्प्ले कर दूंगा वीडियो में। तो सर ठीक है। इसमें देख सकते हैं, ये साफ साफ लिखा हुआ है सर, 4 मंथ के लिए सर। अच्छा अच्छा। तो अभी आप ये अपने फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर दे देंगे, उसके बाद सिक्स सेमेस्टर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, 2-3 महीने। सिस्टम ये है ना कि सर जैसे हम लोगों का एग्जाम हो गया जनवरी में, तो फरवरी मार्च तो फिलहाल कॉलेज में कुछ होना नहीं है सर। हम्म। फरवरी मार्च वहां पे हम लोगों ने बात भी कर लिया है, बोले हैं कि फरवरी मार्च आप आकर के वहां पे अपना कार्य कौशल देखिए, कार्य करने का तरीका क्या है। तो 1-2 महीने हम लोग वहां पे जाके देखेंगे, सीखेंगे सर। तो फिलहाल हम लोगों का प्रोग्रामिंग सिस्टम यही है कि वहां पे जाना है, सीखना है और देखना है कैसे वहां पर कौन सा काम किया जा रहा है। उसके बाद तब तक हम लोगों का ये एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसके बाद सिक्स सेमेस्टर की सर तैयारियां भी हो जाएंगी, तो यहाँ पर हम 2 महीने के लिए फिर चले आएंगे सर, तैयारी होगी, कॉलेज अटेंड होगा। तो ये सब प्रोसेस हम लोगों का लगातार चालू चालू रहेगा। बस ये होना है कि सर जैसे 1-2 महीने के बीच में ब्रेकिंग होता है, उसमें कुछ नहीं हो रहा है तो हम लोग खाली नहीं बैठेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद जब खाली आपका बैठे डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, तुरंत फिर ज्वाइन कर लेंगे जाके। ज्वाइन किया सर, अब वहां पे हम लोग जाएंगे तो 2 महीने सीखेंगे, तो वहां पे कर्मचारी जो होंगे सर वहां पे हम लोगों का परिचय भी हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कार्य करने का तरीका क्या होता है किसी चीज के बारे में। तो वो चीज तो जाने पर ही पता लगेगा सर, पता लगे 2 महीने हम लोग बैठे हैं सर वहां घर से रूम से घर पर, तो उससे कोई मतलब नहीं है सर ना। टाइम हम्म। वेस्ट करने से अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं लग जाएंगे तो उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी। जितनी जानकारी मिलेगी आपको उतना ही फायदा मिलेगा। हम लोगों ने इसमें सर ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में भी बात किया है, तो बोले हैं कि 6 महीने तक अगर आप काम कर लेंगे सर तो उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट भी यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर सर ये जो है सर्टिफिकेट हम लोगों को मिल गया तो सर हम लोग यहाँ लखनऊ में रहकर भी उस सर्टिफिकेट के माध्यम से कार्य कर सकते हैं और अच्छा अमाउंट भी दिया जा सकता है। अब बिल्कुल। मतलब सर ये है ना कि जैसे हम लोग यहाँ पे लखनऊ में पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोगों को थ्योरिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान तो कुछ है नहीं सर। तो हम्म। प्रैक्टिकल ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा सर, और उसमें टाइम भी लगाना पड़ेगा। तो प्रयास यही रहेगा कि 1-2 महीने में सर हम लोग अच्छा करें, अच्छा करके अच्छा सीखें। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनसे बात करके जो चीज़ें पता लगी हैं वो यही हैं कि जब भी आप फिफ्थ सेमेस्टर में आए, तभी से आप अपने प्लेसमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दें और अवेयर रहें इस बारे में। चीज और बताना चाहूंगा हम्म। कि जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी जरूरी है कि आप लोग दो चीज साथ में लेकर चलें। जैसे आप डिप्लोमा की तैयारी करें तो जैसे कोई जेई की तैयारी करने जा रहा है या फिर आप कोई अदर एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो दो चीजों को साथ में लेकर चलें। किसी भी चीज को करें तो एक चीज लेकर के ना चले, क्योंकि अगर सफलता और असफलता तो बाद की बात है, लेकिन हम लोग जो चलेंगे दो चीजों के साथ चलेंगे। जैसे हम लोग पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ ही आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें। मान लीजिए आपका गवर्नमेंट ये डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, तो डिप्लोमा के बाद आपको कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो बैठने से अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे, जॉब के साथ साथ आप कहीं भी तैयारी भी कर सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट की तैयारी करें या किसी डिग्री को लेकर तैयारी करें। तो हमेशा दो चीजों के बारे में सोचो जिससे आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल सके।
बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पढ़ाई जो है बहुत ढंग से करें, उन चीजों को बिल्कुल रिवाइज करते रहे, इंपॉर्टेंट चीजों को। सर। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, कि जो टेस्ट हुआ था सर, जो हम लोगों का ये रिटन एग्जाम हुआ था सर, उसमें जो 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 क्वेश्चन ये हम लोगों को ज्यादातर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ही पूछे गए थे सर। अच्छा तो अच्छा। जिन लोगों की अच्छी तैयारी हुई थी सर, उसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के क्वेश्चन दिए गए थे और उन्होंने अच्छे से सॉल्व कर दिए सर। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं सर, ये हम लोगों के न्यूमेरिकल बेस नहीं आते हैं सर। हम्म, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों के ऊपर हिंट जो होते हैं सर, जिस चैप्टर से क्वेश्चन ऊपर से लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और भी हाँ, हाँ सर, मैं देख रहा जो हूँ क्वेश्चन अच्छे। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि ये हमारी बात पूरी ही नहीं होने दे रहे हैं, और इतना इनका बताने के लिए इनके पास इतना सारा कुछ है कि बीच में जी ही जो है वो थोड़ा और बताने लगते हैं, थोड़ा और बताने लगते हैं। तो नहीं ये सर, अच्छी बात इसका है। रीजन एक है। हम्म इसका रीजन भी सर है, हम्म क्योंकि हम जब यूट्यूब पे आपने वीडियो डाली तो हमको बहुत अच्छा लगा सर। उसके बाद उसमें जो कमेंट पड़े हुए थे हमारे भाइयों के, सभी लोगों को अनेक क्वेश्चन जानने की इच्छा थी सर। तो हम्म मैं सोच रहा हूँ सीनियर होने के नाते मैं अपने जूनियरों को अच्छा से अच्छा बता सकूं, जिससे उनको किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना हो। हम्म, और सारी जानकारी उनको जिससे मिल जाएगी तो आगे की सीढ़ी पर वो चढ़ेंगे और कोई भी उनको दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से मैं ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ कि आप एक चीज पूछे तो मैं दो चीज बता दूं उन लोगों हाँ को। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है ये, कि मतलब सबकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कम लोगों में ऐसा होता है, नहीं तो ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, अपना काम बन जाए बस, और बाकी उन्हें ज्यादा उससे मतलब नहीं रहता है। तो ठीक है, तो और कुछ बचा क्या? सर और तो आप क्वेश्चन हो गए सारे सर। हाँ, क्वेश्चन तो सारे हो गए हैं ना, लास्ट में मैं थोड़ा सा कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सारी बातों का निचोड़ यही निकलता है कि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही जो है वो ढंग से तैयारी करें, सारे कंसेप्ट जो हैं वो ध्यान से पढ़ें, और सब चीज़ों को माइंड में रखें, ताकि किसी भी तरह का रिटर्न आता है तो उसमें आप उसको क्वालिफाई आराम से कर पाएंगे। और फिफ्थ सेमेस्टर जैसे ही फोर्थ सेमेस्टर एंड हो जाए और आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसी टाइम से जो है वो मन में बना लीजिए कि बस फिफ्थ सेमेस्टर से आपको जॉब अलर्ट्स पता करने हैं, अपने टीपीओ के कांटेक्ट में रहना है, जो इधर उधर चैनल्स हैं जो बताते हैं जॉब के बारे में उनके कांटेक्ट में रहें, हमारे कांटेक्ट में रह सकते हैं, या जैसे भी जो है व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें रह सकते हैं। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो आप 7376292424 पर व्हाट्सएप करें हमें, अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज और सेमेस्टर, तो हम आपको आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में जोड़ देंगे। चाहे आप पास आउट हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे सेकेंड ईयर में हैं, चाहे थर्ड ईयर में हैं, बॉयज के अलग ग्रुप हैं, से गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं, तो जो भी जिसका ग्रुप है आप उसमें जोड़ दूंगा। क्योंकि कई बार होता है यूट्यूब के नोटिफिकेशंस जो है वो टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं, और इस वजह से आपके पास नहीं पहुंच पाती इन्फॉर्मेशन, तो ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे तो आपके पास सारी अपडेट्स पहुंचती रहेंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसी नाम से, एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी हम सारी अपडेट्स देते हैं, पीडीएफ वगैरह ज्यादातर उसी में दे देते हैं। फेसबुक पर भी पेज है एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 के नाम से, लेकिन अभी मुझे फेसबुक चलाना ज्यादा आता नहीं है, तो इसलिए उस पर एक्टिव नहीं हूँ मैं। हाँ, पेज पेज है तो फॉलो कर सकते हैं आप। और इसी के साथ अब हम ये भी फाइनली पूछना चाहेंगे आपसे कि जो ये कॉलेज में जैसे एग्जाम होंगे आपके, तो उसके लिए फिर क्या परमिशन मिल जाएगी कंपनी से, कैसे वो एग्जाम मैनेज करेंगे? क्योंकि अभी फिफ्थ सेमेस्टर के भी एग्जाम होने हैं, अभी सिक्स सेमेस्टर के भी एग्जाम होने हैं। सर इसके लिए ये है कि सर जैसे हम लोगों का भी एग्जाम होना है, तो इसमें सर भी बोल दिए हैं कि जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं वो एक दो दिन में आकर के वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं कंपनी को। और जैसे हम लोग थे तो वहां पे सर अपेयरिंग के थे, तो अपेयरिंग वाले तो तुरंत सर जा नहीं सकते क्योंकि उनका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम होने के लिए उन्होंने बताया कि 4 महीने का ड्यूरेशन आपको दिया गया है। उन 4 महीने में किसी भी महीने में आप जाकर के वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। 4 महीने में 3 महीने ना भी गए तो लास्ट का जो मंथ बचता है उसमें भी आप जाएंगे तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। वहाँ के चार सर बोले हैं कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत अगर होती है कॉलेज के थ्रू, तो आप लोगों को वहाँ परमिशन दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से चले आएंगे, अपना 1 महीने 2 महीना का जो कार्य होगा उसको कर लेंगे, कार्य करने के बाद अब वापस चले आ सकते हैं। तो यही सोचा गया है सर कि जैसे हम लोगों को जनवरी में एग्जाम भी हो गया, तो एग्जाम होने के बाद फरवरी और मार्च का जो महीना होता है उसमें फिलहाल कोई प्रोसेस होता नहीं, क्योंकि वहाँ पे काफी चेकिंग होता है, सभी टीचर भी बिजी होते हैं। तो फिलहाल वहाँ भी थोड़ा सा लूज मामला होता है, तो उस महीने में 1 2 महीने के अंतर्गत हम लोग वहाँ पे जा करके उस चीज का फायदा ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं, कैसे क्या किसी चीज में जा करने पर कार्य किया जाता है, उस कार्य करने का ढंग पता चल जाएगा। और एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है कि आज तक सभी लोग थ्योरिकल ही पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल किसी ने भी नहीं किया है। तो उस थ्रू आप जाएंगे कंपनी में तो आप लोगों को अच्छा सा अच्छा प्रैक्टिकल करने को भी मिल सकता है।
और सर मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी थी केपीएल रिलेबल सर, ये प्रोडक्शन की कंपनी है। तो इसमें बताए थे सर कि तीन पार्ट वहां पर बनते हैं। सबसे पहला हो गया गियर, दूसरा आपका ये कंपोनेंट जो होते हैं छोटे छोटे स्क्रू टाइप के, ये भी बनते हैं, और व्हील का। तो तीन चार पार्ट ऐसे हैं जो वहां पर प्रोडक्ट किए जाते हैं। प्रोडक्ट करने के बाद जो होते हैं सर, उनमें कोई चीज जांचनी वाचनी होगी तो उन चीजों को भी वो जांचते हैं सर। जैसे क्वालिटी हुई तो उसको देखने के लिए कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, तो वहां पर क्वालिटी चेकिंग के थ्रू हम लोगों को वहां पर वो भेजा गया है सर। क्वालिटी इंस्पेक्टर हम लोगों को बनाए हैं सर। अब जैसे वहां पे हम लोग पहुंचेंगे तो सर पता चलेगा कि किस पोस्ट वहां पर खाली है, क्योंकि 4 महीने में सर कोई जगह खाली तो रहेगी नहीं। तो 4 महीने में जो जाएगा सर, वो तो वहां पे उसको लिया ही जाएगा सर। तो जो जैसे पहुंचेगा सर वहां पर उसको उसी पद पर अलॉट किया जाएगा सर। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। सर सारी चीजें प्रोसेस। अच्छा, जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उनको ये कुछ राय देना चाहें अगर आप। उनके लिए भी एक सर महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे अब ये एग्जाम आप लोगों का होता है उसके बाद आप लोगों का सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बचता है थर्ड ईयर। तो एक साल जब इस थर्ड ईयर आपका आने वाला होगा तो उसमें आप लोगों की 1 महीने की समर ट्रेनिंग कराई जाती है। तो समर ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग होती है, उसको मजाक में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि कुछ लोगों का मतलब होता है कि सर जैसे समर ट्रेनिंग आया तो लोगों ने पूछा कि भाई क्या ऑफलाइन ऑनलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन में आप लोगों को वहां पर पर डे जाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, तब वो सर्टिफिकेट बना के देंगे। लेकिन ऑनलाइन में आप पेमेंट तो खर्च कर दिए, मांगा 1200 1500, जिस जैसे ही मांगा आप लोगों को पेमेंट तो वैसे में दे दिया, और सर्टिफिकेट भी बन के आ गया। आप चाहे तो आज दे दो कल ले लो, सिर्फ डेट बदलवा दिया कि 1 महीने का टाइम हमको लगना है। लेकिन दिक्कत इस चीज की होती है, जब आगे आप बढ़ेंगे तो वहां पर पूछा जाएगा, जैसे आपके अंदर कोई सी भी कंपनी का लिया तो उसके बारे में जब पूछा जाएगा तो आप वहां पर क्या बोलेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत तो सर यही होती है। तो ज्यादातर प्रयास करना चाहिए ऑफलाइन की। मैं अपनी बात खुद बताऊं कि मैं खुद भी वहां लखनऊ में कंपनी थी वहां ऑटोमोबाइल की, मैं वहां पर गया हूँ, 1 महीने कार्यरत किया गया। तो वहां पर जब मैंने कार्य किया तो मेरे साथ सारे सर 5-6 का ग्रुप भी था, तो वहां पे हम लोग साथ किए, और जीपीएल के भी कुछ लड़के थे, तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने कार्य किया है सर। ऐसा नहीं कि आप कहीं पर जाएंगे तो आप अकेले होंगे, वहां पर आपके साथ भी होंगे और अन्य कॉलेज के लड़के भी आते हैं वहां पर। तो हम लोगों ने साथ में कार्य किया, कर्मचारियों से मिले तो सर उनके हाव भाव भी पता चला कैसे लोग कार्य करते हैं, कार्य करने का तरीका क्या होता है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट तो सर पढ़ाई का पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो बच्चे पढ़ रहे हैं सर वो सारा थ्योरिकल ही पढ़ रहे हैं सर, किसी को प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं होता है। प्रैक्टिकली ज्ञान सर तभी होता है जब आप किसी कंपनी में जाएंगे। तो जैसे सर हम लोग जब उस ऑटोमोबाइल की कंपनी में गए तो हम लोगों का जो फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है इसमें ऑटोमोबाइल की एक सब्जेक्ट भी है सर। तो उसमें ज्यादातर पार्ट्स गाड़ियों के होते हैं सर, क्योंकि मैकेनिकल ट्रेड हम लोगों की, तो मैकेनिकल के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। तो वहां पर जब गए तो गाड़ियों के पार्ट, व्हील कैसे होता है, स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है, ये 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, ये सब रटने वाली चीज नहीं है। आप रटेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसके बारे में आप वहां पे देखेंगे। गाड़ियों के पार्ट को जब खोल कर रखा जाएगा तो आप उनसे पूछेंगे, तो कर्मचारी सभी आपको बताते हैं, बताएंगे, साथ साथ समझाएंगे कि कैसे पार्ट की कार्यविधि क्या है। तो ये सब चीजें सर हमको वहां पर जाने के बाद ही ज्ञान मिला है सर। तो इसी वजह से मैं फिर से बताना चाहूंगा कि आप लोग वहां जाएं और 1 महीने की ट्रेनिंग करें। ऑफलाइन करें, ऑनलाइन कोई मतलब इसका नहीं। पैसे खर्च तो कर देंगे लेकिन बार बार आपको ये सब चीजें जानकारी आपको ऑफलाइन में ही मिलेंगी, पैसे खर्च करने पर कोई भी चीज की जानकारी नहीं मिल सकती। बिल्कुल। और जब कंपनी में भी जाएंगे तो काम करना ही पड़ेगा आपको। वहां पे सैलरी तभी मिलेगी जब आप काम करेंगे, और काम अगर नहीं पता होगा, नहीं सीखा होगा, तो इस चीज में फिर दिक्कत आएगी आप। ऐसा होता है ना सर कि आप जैसे कंपनी में गए भी तो आपको वहां पर 1 साल तो काम करना ही पड़ेगा। कि ये तो होता नहीं कि आप गए बस सीधा कुर्सी मिल गई आपको वहां बैठ गए। तो आपको कार्य तो करना ही पड़ेगा। कार्य तभी कर सकेंगे जब आपके पास पुराना रिकॉर्ड हो कार्य करने का, यानी किसी कंपनी में गए हो, कार्य किए हो, अनुभव की मिला हो, तभी आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं सर। तो इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा हमको समर ट्रेनिंग में ही दिया जाता है। और प्राइवेट कंपनी में मुझे लगता है अपने आप को ये भी दिखाना पड़ता है कि हम उस कंपनी के लिए कितने यूजफुल हैं। अगर कंपनी आपको दस यस, हजार दे रही है तो आप 20,000 का काम करके उनको दें, तब आपकी बिल्कुल सर। बिल्कुल सैलरी हाइक और ये सब जो है अच्छी तरह से आपको मिल पाएगा। क्योंकि सर ऐसा होता है कि मैं जब से मैं सर ये वहाँ लेटर हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिला हुआ है। तो हम जो पुराने सर हैं, जैसे किसी का 1-2 साल सर पुराना डिप्लोमा का हो गया है, उन्होंने तैयारी किया और उनको असफलता मिली सर, तो वो कॉल भी करके बोले कि आप लोग जिस कंपनी में गए हो सर हमारे लिए भी देख लेना, कि आपको हो सकता है कोई पोस्ट खाली हो तो मिल सकती है। तो हमने कहा कि हम जरूर बात करेंगे, लेकिन सर ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि 2 सालों में सर कितने लाखों लड़के जब अप्लाई करते हैं तो लाखों लड़के पास होकर निकलते भी हैं सर। तो जो लड़के पास आउट होकर निकल रहे हैं सर, पहले उनको दी जाएगी सर्विस कि आप 3 साल पुराने हैं तो आपको दी जाएगी। तो ऐसा होता है सर। तो सबसे ज्यादा मोस्ट आजकल तो यही है सर, हम्म। पढ़ाई का प्रेशर। बिल्कुल। तो अपने आप को इतना ग्रूम कर लें कि मतलब कंपनी वाले तुरंत आपको हाथों हाथ ले लें। और अब जैसे इन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर में ही पाली है जॉब, अब ये आराम से जो है वो करते रहेंगे। दो तीन कंपनियां टेस्ट भी कर सकते हैं सिक्स सेमेस्टर पूरा होते होते। और नहीं, अगर यही पसंद आ जाती है तो सिक्स सेमेस्टर जैसे ही खत्म होगा तो बाकी लोग तब जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ये उस टाइम पे जॉब कर रहे होंगे बिना किसी टेंशन के। अब ये टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी इनकी और अच्छे से होगी। तो कई सारे एडवांटेजेस जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लास्ट तक पहुंचे, वैसे ही आपको बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए। और इधर उधर जॉब सर्च तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। कई जॉब ऐसी होती हैं जिनमें कि पास आउट मांगते हैं, लेकिन बहुत सी जॉब ऐसी होती हैं जिनमें कि अपेयरिंग भी मांग लेते हैं। 2021, 22, 23 ऐसे करके जैसे इस साल जॉब निकली है। तो ये वाली जो थी वो 23, यानी कि इस साल के बच्चे भी जा सकते थे। तो मैंने ये फिफ्थ सेमेस्टर के ग्रुप में भी डाल दिया था इस चीज को कि आप लोग भी इसको भर सकते हैं। तो जो बच्चे मतलब और आगे बढ़े तो। और सर मैं आपको फिर एक बार सहृदय दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके कारण ही हम लोगों को बहुत सारी सूचनाएं ऐसी मिलती हैं जो हम लोगों को नहीं मिल पाती। कभी कभी सर सूचनाओं को आने में एक दिन का या शाम को टाइम लग जाता है, लेकिन आपका चैनल एक ऐसा माध्यम है जो जैसी सूचना आपने भेजी, नहीं सूचना पारित नहीं हुई, वैसी ही सूचना हम लोगों के पास तुरंत आ जाती है सर। तो इसमें आपका बहुत बड़ा श्रेय है सर, और इसका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपकी मदद से हम लोगों को सारी सूचनाएं तुरंत मिल जाती हैं सर। बिल्कुल। मोबाइल ओपन नहीं किया कि सर आपकी सूचना तुरंत मिल जाती है। अब चाहे वो रिजल्ट अपडेट की हो, सर किसी भी चीज की मिलेगी आपकी सूचना। बिल्कुल। और हमारी कोशिश ऐसी रहती है कि जो सूचना है वो सूचना ही के रूप में पहुंचे। उसमें कोई मतलब कोई मिक्सिंग करके या फेक वगैरह कुछ इस तरह से कोई चीज नहीं करते हैं हम। जो सीधी सपाट सूचना है वही सीधे समझा देते हैं। तो इसलिए हर सूचना को, हर वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा करें। क्योंकि एक परेशानी मुझे ये होती है, मैं आज बता रहा हूँ इस वीडियो में, कि एक चीज जो मैंने समझा दी वीडियो में, जैसे इस टाइम पे स्पेशल बैग या बैग का चल रहा है, एक बैग है स्पेशल बैग है, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। वो बैग पेपर के लिए भी स्पेशल बैग की स्कीम देख रहे हैं और फिर कह रहा है कि मेरा ये पेपर उसमें नहीं है, मेरा ये पेपर इसमें नहीं है। और इसको मैं दो बार वीडियोस के माध्यम से समझा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि व्हाट्सएप पे मैसेज के मैसेज पड़े हुए हैं। तो मैं उन्हें देखता हूँ, फिर मैं ये समझ जाता हूँ कि इस बच्चे ने वो वीडियो देखा नहीं है ढंग से, इस वजह से ये इस तरह पूछ रहा है। तो हर चीज को व्हाट्सएप पे लिख करके नहीं बताया जा सकता है। तो इसलिए मुझे बेवजह वो मैसेज रीड करके और फिर इग्नोर मारना पड़ता है, उसकी चैट को फिर डिलीट करना पड़ता है। अच्छा, वो स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर ने देख लिया मैसेज लेकिन आंसर नहीं कर रहे हैं। तो वो आंसर इतना छोटा नहीं होता उस टाइम पे। मैं यस नो करके तो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन उसे समझाया तो पूरा मैंने वीडियो में होता है। इसलिए मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो वीडियोस हैं, और खासतौर से बीटीयूपी रूल्स नाम की जो प्लेलिस्ट है, मैं अक्सर कहता भी रहता हूँ कि इसके वीडियोस को ध्यान से देखिए, आप इन चीजों को समझिए। तब जाकर के आपको, अब आज की डेट में यह है कि हर नोटिस हर बच्चे के पास पहुंच जा रहा है, उससे मतलब है उसका या नहीं है। तो वो उससे मतलब ही नहीं है, वो फिर सीधे पूछने लगते हैं कि ये क्या है, इसका क्या मतलब है। तो इसलिए उन चीजों को ही हम बताने की कोशिश करते हैं जो आपके मतलब की हों। तो बहरहाल खैर, वीडियो को लिमिट करते हैं, खत्म करते हैं। तो तुषार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला बच्चों के लिए। थैंक यू। तो आप लोगों को सारे डाउट क्लियर ही हो गए होंगे, और मैं प्रयास करूंगा आप लोगों के जो डाउट बचे भी हैं आप कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि आप लोग जो है नंबर मत मांगा करिए किसी का। जो कई स्टूडेंट एक दो बार नंबर दिए और भी। ये नंबर, हाँ, बताओ। जी, नंबर में सर ये प्रॉब्लम होती है ना कि जैसे नंबर दे भी दिया गया तो आप लोगों को हर डाउट के लिए तुरंत कॉल कर देंगे, और पता लगे हम कॉलेज में बैठे हैं या तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, तो उसमें बड़ी परेशानियां हो जाती हैं सर नंबर देने में। बिल्कुल। और बाकी आप हैं ही इतने जानकार सर कि जो कमेंट आते हैं उसका मैं देखता हूँ, सारे रिप्लाई आप ही दे देते हैं सर। सभी बच्चे संतुष्ट भी हो जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके सर से जानकारी ले लिया करें। हाँ, आपको अगर और कुछ पूछना होगा तो मैं बाकी इनसे पूछ के आपको बता दूंगा। लेकिन नंबर मत मांगिए सर, ठीक है ना, क्योंकि ये फिर अननेसेसरी कॉल पहुंचती हैं। अब मैं तो खैर, मेरा नंबर तो खैर वायरल हो ही गया है, तो मैं तो अब भुगत रहा हूँ इस चीज, अरे सर, है ना। लेकिन ये है कि मैं देखता हूँ कि 95% क्वेश्चंस जो हैं वो अननेसेसरी होते हैं। और जो 5% वास्तव में होते हैं, फिर मुझे उनके लिए वीडियो बनाना पड़ जाता है कि हाँ, ये वास्तव में समस्या है।
तो फिर मैं उसके ऊपर बता देता हूँ कि हाँ ये समस्या बच्चों को आ रही है, तो ये, बाकी आप उन वीडियोस को ही ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को फिर यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, हम और तुषार मिलकर के कोशिश करेंगे कि उसका आंसर जी करें। सर। वैसे सारी चीजें इन्होंने बता दी हैं, यस। ना मैंने पूछा है उससे ज्यादा ही बताया है इन्होंने। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।